ओआरएस के नाम पर हो रही गड़बड़ी पर फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने सख्त रुख अपनाया है और इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। एफएसएसएआई का सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसी पर डिटेल्ड जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता रक्षा रावत। जी बिल्कुल, तो ओआरएस के नाम जो भी फर्जीवाड़ा अभी तक चल रहा था वो बंद होने वाला है, क्योंकि फसाई ने इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं और सभी राज्यों को उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं और इस पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल फसाई ने ड्रिंक्स पर हो रही ओआरएस की गलत लेबलिंग पर अब रोक लगाई है और उनका मानना है कि बाजार से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐसे प्रोडक्ट तुरंत हटा दिए जाएं जिस पर ओआरएस की गलत लेबलिंग है। और ये आदेश इन सभी कंपनियों के लिए है जो अपनी फ्रूट बेस्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स को ओआरएस बताकर अभी तक बेच रही थी। अब कोई भी नॉर्मल ड्रिंक ओआरएस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अपनी पैकेजिंग पर ओआरएस सिर्फ WHO के रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के लिए ही आरक्षित होने वाला है। जो वास्तविक ओआरएस का फॉर्मूला है पर ही आप ओआरएस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर फसाई इतनी शक्ति क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हाल ही के टाइम में हम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी थी जो कि अपनी गलत लेबलिंग कर अपने जो प्रोडक्ट थे वो कस्टमर्स तक पहुंचा रहे थे ताकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। और जो भी फ्रूट जूस थे, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स थी, उस पर ओआरएस की पैकेजिंग की जा रही थी। मतलब ओवरऑल कहे तो ओआरएस की गलत मार्केटिंग की जा रही थी और इससे जो है वो फसाई ने अब कदम उठाया है और अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ड्रिंक अपने आप को ओआरएस कह सकती है। जो WHO के जरिए ओआरएस फॉर्मूला है उस पर अगर मेल नहीं खाएगी तो कंपनी अपने आप को ओआरएस नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। जो उससे मेल खाता है वो ही अपने आप को ओआरएस कह पाएगा। आखिर ये ओआरएस है क्या? असल ओआरएस एक खास चिकित्सकीय फॉर्मूला जिसमें ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और दूसरी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी संतुलित मात्रा है जिसका यूज हम दस्त, उल्टी या डिहाइड्रेशन टाइम पे करते हैं। तो ये ओवरऑल मामला था जिसमें ओआरएस को गलत पैकेज करके हाई रेट्स में और फ्रूट ड्रिंक्स में कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा था ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए और उसका आउटपुट भी बहुत ख़राब था।